अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप उस इंसान को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, उसकी बहुत केयर कर रहे हैं, उससे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बदले में आपको वैसी मोहब्बत नहीं मिल रही, तो अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान बदल जाए तो उसके लिए पहले आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। खुद को बदले बगैर, खुद को चेंज किए बगैर आप दूसरे इंसान की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, आपको अटेंशन दे ही नहीं रहा, आपसे मोहब्बत कर ही नहीं रहा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारी बहुत एफ़र्ट्स के बावजूद भी कोई इंसान हमें तवज्जो नहीं देता। अगर आपकी इतनी एफ़र्ट्स के बावजूद भी वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा ना, तो इट्स मीन कि आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होंगे तो जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा। तो पहले आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। बदलाव यहाँ पर अपने अंदर लेकर आएंगे तो वहाँ बदलाव होगा ना। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, कुछ बातें ऐसी कि जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो इंसान ज़रूर आपसे मोहब्बत करेगा। नंबर 1 पॉइंट वो ये कि हमेशा ये मत सोचें कि हमें ही दूसरों से मिलता रहे। अक्सर आप लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बस दूसरा इंसान ही आपको देता रहे, मोहब्बत भी दे, केयर भी दे, आपको इज़्ज़त भी दे, आपको तोहफ़े तोहफ़ भी दे, हमेशा उसे ही देना पड़े और आपको बदले में कुछ ना देना पड़े। तो एफ़र्ट्स जो हैं वो दोनों तरफ लगानी पड़ती रिलेशन में। हमेशा लेने वाले ना बने, कभी कुछ देने वाले भी बने। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मिल रहा है तो आप ही फिर उसे पूरी एफ़र्ट्स लगाएं और अगले बंदे को भी पता होता है कि हाँ, ये हमेशा मुझसे ले नहीं रहा, कभी कभी ये भी मेरे लिए कुछ अच्छा करता है, कोई सरप्राइज़ पार्टी प्लान करता है, कोई गिफ्ट देता है, कुछ ना कुछ मेरे लिए डिफरेंट करता है। तो आप किसी को अपने एक्ट से कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, डिफरेंट करेंगे उसके लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। तो सबसे पहली बात ये कि हमेशा लेने वाले ना बने, कभी कभी दिया भी करें। ये दूसरा पॉइंट वो ये कि जिस इंसान को आप चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत हो, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे इज़्ज़त दें। इज़्ज़त शायद आप उस इंसान को तो इज़्ज़त दे देंगे क्योंकि अगर आप उसे मोहब्बत करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप उसे इज़्ज़त भी देंगे, लेकिन मकसद है कि उसकी फैमिली को इज़्ज़त दें, उसके ख़ानदान को भी इज़्ज़त दें। कि हर इंसान की लाइफ में उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, उसके पेरेंट्स, वो बहुत अहमियत रखते हैं। जो चीज़ है वो उस इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत को बढ़ाते हैं। उसकी ओपिनियंस को आप रिस्पेक्ट देंगे, मतलब है वो क्या सोचता है, उसकी क्या राय है, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, इन सब चीज़ों को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर 3, तीसरा पॉइंट वो ये कि हद से ज़्यादा पॉजेसिव ना बने उसके मामले में। मतलब है उसे फ्री भी छोड़ दे, ये नहीं कि आप हर टाइम चिपकू बने रहें, बस उसके सर पे सवार रहें, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, उससे बात ना करो, उससे ना मिलो, या सवाल जवाब करना कि क्या हो रहा है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। इस तरह नहीं करना कि उसे कोई घुटन महसूस हो, उसे सफोकेशन महसूस हो, उसे लगे कि क्या ये हर टाइम मेरे साथ एक साए की तरह चिपका रहता है, और इस तरह वो इंसान बंधा हुआ महसूस करता है। किसी भी रिलेशन में आप किसी इंसान को अपने साथ बांध के नहीं रख सकते, उसे थोड़ा सा फ्रीडम देनी चाहिए, उसे थोड़ा फ्री छोड़ दें। अगर वो आपकी है चीज़ तो आप यकीन माने वो आपके पास आकर रहेगी, कोई भी उसे आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन अगर वो चीज़ आपकी नहीं है तो फिर वो कभी भी मतलब है आपके पास नहीं रहेगी, चाहे आप उसे जितना मर्जी भी अपने साथ बांधने की कोशिश करें। तो इसलिए रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को थोड़ी फ्रीडम दे दें, उसे थोड़ी स्पेस दें, फ्री छोड़ दें उसे। तो वो अगर आपके साथ सिंसियर होगा, उसके दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी, इज़्ज़त होगी, तो वो ज़रूर पलट के आपके पास आएगा। और कभी कभार हम किसी को हज़ार पाबंदियों में भी रख लें, लेकिन अगर वो चीज़ हमारी नहीं होती या उसे हमसे वो मोहब्बत, वो लगाव नहीं होता, तो वो चीज़ कभी भी हमें नहीं मिलती। तो इसलिए किसी के बारे में टू मच पॉजेसिव ना बने। चौथा पॉइंट वो ये कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अगर किसी इंसान को किसी मुश्किल में आपकी नीड है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प करें। कुछ लोग सिर्फ कहते रहते हैं ना हमें उससे बहुत मोहब्बत है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, हमें उससे बहुत ज़्यादा लगाव है, हम उसकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई उसे प्रॉब्लम होती है, उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है,
तो आप उसे छोड़ देते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। फिर वो सारी मोहब्बत, वो प्यार आपका कहाँ पे जाता है? कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है वो हमारी मोहब्बत है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी मोहब्बत नहीं होती है, सिर्फ हमें अटैचमेंट हो जाती है हमारी, हम उस इंसान के आदी बन जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ मोहब्बत होगी तो आप उसके लिए ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छा करेंगे। अक्सर मैंने बहुत सारे वाक़यात लाइफ में देखे हैं कि यही शो होता है कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप में तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी एक पर मुश्किल वक्त आ जाती है, किसी एक्सीडेंट में, किसी वाक़ये में, हादसे में कोई इंसान बीमार हो जाता है, माजूर हो जाता है, या कि वो बिल्कुल ही काम से फारिग हो जाता है, स्पेशली जब मर्द पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो बेरोज़गार हो जाता है, तो बीवियाँ अक्सर छोड़ के चली जाती हैं। और यही सिचुएशन मर्दों की है कि एक बीवी सारे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, हस्बैंड की लुक आफ्टर करती है, लेकिन खुदा ना खास्ता वो किसी इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन उस पर आ जाए, मुश्किल वक्त आ जाए, तो शोहर उसका साथ छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह नहीं करना। अगर आप किसी की मुस्तकिल मोहब्बत चाहते हैं तो जैसे भी हालात हैं, जैसे भी ऊंच नीच आए, किसी तरह की भी सिचुएशन है, आपने एक दूसरे का साथ निभाना है, कभी एक दूसरे का साथ आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ जो है एक बॉन्डिंग बनाती है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत क्रिएट करती है। पांचवी बात वो ये कि हमेशा कोशिश करें कि अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप देखिए हर इंसान जो है अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, खुश मिजाज, खुश अखलाक लोगों को पसंद करता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, वो खुद भी खुश रहे। इसलिए वो ज़्यादातर ऐसे चेहरों को ही तलाश करता है जो अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग उदास बैठे होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, इतना किसी से बातचीत नहीं करते, उनके पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता कि इसके पास बैठो तो खुद ही टेंशन होने लग जाती है, खुद ही डिप्रेशन होने लग जाता है, और इसके साथ बैठ के तो हमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं, हम खुद जो है नेगेटिव हो जाते हैं और हमें लगता है हम डाउन हो गए हैं, और इससे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय नाउमीदी के, मायूसी के, कुछ हासिल नहीं होता। हमसे लोगों को कोई भी लाइक नहीं करता। जबकि एक इंसान जो कि खुश मिजाज होगा, हंसता मुस्कुराता, स्माइली से उसका फेस होगा, और वो बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव बातें करेगा और आपको हमेशा अच्छा फील करवाएगा, उसके पास बैठेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी, आपको लगेगा आप खुद पॉजिटिव हो गया, आप में एक एनर्जी आ गई है और आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी, आपको उसके साथ बैठ के उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि बजाय डिप्रेस होने के, टेंशन में हर टाइम रहने के, या किसी से हर टाइम अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ डिस्कस करते रहने से, अच्छी बातें, अच्छी यादें, ये चीज़ें डिस्कस करें, हंसें मुस्कुराएं, अच्छे तरीके से बात करें कि अगला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसका दिल करे आपसे और बात करने को, और इस तरह फिर वो आपसे मोहब्बत भी करेगा। तो ये कुछ मेरी बातें हैं, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, तो इन पर आप अमल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वो इंसान ज़रूर बदलेगा। बस थोड़ा सा इन बातों को अहमियत देने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा सब्र रखें, हर चीज़ में जल्दबाजी मत करें कि सारे काम फ़ौरन से हो जाए। किसी इंसान के दिल में आप एकदम से मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, फीलिंग्स को डेवलप करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, और इन चीज़ों को थोड़ा टाइम दें। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ों का मामलात को लेकर चलेंगे तो फिर मोहब्बत वो जो क्रिएट होगी वो फिर बहुत देर पा होगी, वो मुस्तकिल होगी। तो वो जो जल्दी की मोहब्बत होती है ना, समटाइम्स वो अक्सर आपको नुकसान नहीं देती है। हाँ, जो आप सब्र और तहम्मुल से लेकर चलेंगे, अच्छे तरीके से अगले इंसान के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत को पैदा करेंगे, तो फिर एक लॉन्ग टर्म तक भी चलती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ तो सीखा होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।